एक महान और आदर्श रोल मॉडल कैसे बने। महान नेता एक आदर्श उदाहरण हो सकते हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में कुशल और सम्मान के योग्य हों। वैसे तो सभी चाहते हैं कि वे अन्य लोगों के लिए एक आदर्श बने। अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करके आप दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। वैसे तो आदर्श बनने का कोई पैरामीटर नहीं होता है। आप कुछ पॉजिटिव दृष्टिकोण को अपनाकर महान होने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। किसी दूसरे के लिए प्रेरणा बनने के लिए आपको अच्छे आचरण को अपने अंदर अपनाने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम लाए हैं आपके लिए, जिससे अपने जीवन में आप किसी भी परिस्थिति में एक इनोवेटर के रूप में अपने एक्सपेक्टेशन को पा सकते हैं और पाने में सक्षम हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर एक अच्छा उदाहरण बनने का प्रयत्न करें। जीवन में दूसरों से सम्मान पाने के लिए ये जरूरी है कि आप सबसे अपना सम्मान करें। यदि दूसरे समझते हो कि आप अपने क्षेत्र में शिक्षित हैं और आपको महारत हासिल है, तभी कोई व्यक्ति आपकी बातों को सुनेगा, आपका सम्मान करेगा, आप में अपना रोल मॉडल खोजेगा। आप लोगों से अपने अनुभवों की चर्चा कर सकते हैं। बिना कुछ अधिक सोच विचार किए अपनी साथियों को यह देखने की अनुमति दें कि आप अपने व्यवसाय बिजनेस से किस हद तक जुड़े हुए हैं और आपने वहां रहते हुए क्या पूरा किया है और आगे का क्या लक्ष्य है। इससे उन्हें न केवल इस बात की अच्छी समझ होगी कि आप एक लीडर की सीट पर क्यों बैठे हैं, बल्कि वे आपकी टीम का हिस्सा बनने के लिए अधिक एक्साइटेड होंगे और साथ ही आपका सम्मान भी करेंगे। नंबर 2, प्रोफेशनल के रूप में व्यवहार करें। आपने अक्सर देखा होगा कि दूसरों के लिए आदर्श व्यक्ति एक पेशेवर यानी प्रोफेशनल के रूप में व्यवहार करता है। प्रोफेशनल के रूप में व्यवहार करके आप अपने अधिकांश प्रतिनिधियों यानी रिप्रेजेंटेटिव को महत्व दे सकते हैं। उनका भी पूरा ख्याल रखकर उन्हें खुशी दे सकते हैं, उनका हौसला बढ़ा सकते हैं। साथ ही आपको समाज के महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने पर भी अवश्य ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक पेशेवर हमेशा उपयुक्त कपड़े पहनता है, समय पर काम पर आना, समय के महत्व को समझना और किसी एक्सपर्ट के तरीके से कार्य करना। नंबर 3, आप अपनी उम्मीदों के बारे में बिल्कुल स्पष्ट रहें। एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको ये समझना बेहद अहम है कि चाहे आप किसी संगठन के CEO हों या 4 व्यक्तियों के टीम के पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर, शुरुआत में यही आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन के साथ आपके ही दायित्वों को भी व्यक्त करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, जिससे अन्य लोग भी आपसे सीख लेते हुए अच्छा काम कर सकें और इसका पालन कर सकें। आपको अपने संगठन या कंपनी को किस ऊंचाई पर ले जाना है, इसका रोड मैप आपको पहले से ही तैयार करने की ज़रूरत होती है, ताकि आप उसी हिसाब से खुद के साथ साथ अपनी टीम के सदस्यों से भी काम करवा सकें। नंबर 4, कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करें। लोगों के लिए आदर्श व्यक्ति हमेशा एक आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करते हुए ही जीवन में आगे बढ़ता है। वो अपनी प्रशंसा पर अधिक ध्यान न देते हुए अपनी आलोचनाओं को स्वीकार करके उस पर और अधिक काम करने की कोशिश करता है। नंबर 5, दूसरों के सुझाव को भी मान्यता दें। एक आदर्श रोल मॉडल के रूप में आप ये समझ सकते हैं कि किन दिशा निर्देश यानी गाइडलाइंस के कारण आप शीर्ष स्तर तक पहुँचें, लेकिन सही तरीके से अच्छा काम करने के लिए आपको फिर भी अपनी टीम की उचित स्थान या महत्व देने की आवश्यकता होती है, जिससे वो भी कुछ अच्छे सुझावों के साथ आगे आ सकें। और यदि आपको उनका सुझाव लाभदायक लगता है तो अपने टॉप मैनेजमेंट को सुझाव देना आपकी जिम्मेदारी भी है। ये बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। साथ ही टीम के अन्य सदस्य का इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है। नंबर 6, अपने साथ साथ दूसरों के अंदर भी विश्वास की भावना पैदा करें और ट्रांसपेरेंट बने। वैसे तो ये एक अच्छे लीडर की सबसे अच्छी विशेषताओं में से एक होती है, क्योंकि एक अच्छे और महान रोल मॉडल को ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता भी होती है कि वो अपने जूनियर्स और अपने अंदर या अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ खुद को अच्छे से कनेक्ट कर सकें, साथ ही उनके द्वारा अधिक विश्वसनीय होने के लिए ट्रांसपेरेंट भी हों।
जब उनके साथ खड़े होने की बात आए तथा उनके मुद्दों को हल करने की बात हो तो आपको उनकी सहायता करके उनमें विश्वास पैदा करने की ज़रूरत होगी। उनमें अपने प्रति विश्वास पैदा करके आप अपनी टीम के अन्य सदस्यों के साथ व्यवहार संबंधी समस्याओं को दूर करके आगे बढ़ सकते हैं तथा आपको उनके साथ भी कम्युनिकेटिव यानी मिलनसार रहना होगा, क्योंकि वे इस प्रकार की चर्चा करने के लिए अधिक खुले होंगे। नंबर 7, अच्छे कामों के लिए इनाम भी ज़रूर दें। आपको एक आदर्श रोल मॉडल के रूप में अपने टीम के अन्य साथियों को उचित पुरस्कार देने की भी आवश्यकता है। साथ ही आपको अपने साथ के अन्य लोगों को सुविधाजनक तरीके से अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आप उनका मनोबल बढ़ाने और बनाए रखने के लिए पुरस्कार को अधिक आकर्षक और मज़ेदार बना सकते हैं। नंबर 8, मजाक का विषय बनने के लिए भी अपने आप को तैयार रखें। एक अच्छा और आइडियल लीडर वही होता है जो एक हद तक मज़ेदार चीज़ों का हिस्सा बनने के लिए तैयार रहता है और एक हद तक चुटकुले, जोक्स को स्वीकार कर सकता है। वहीं दूसरी ओर आपको स्वयं ही एक रेखा खींचने की आवश्यकता है ताकि आपकी टीम अपनी सीमा ना लांघे। आप उनके चुटकुलों या जोक्स का विषय बने और साथ ही इसे पॉजिटिव रूप में लें, उनके साथ कम्युनिकेटिव व्यवहार रखें, हंसें, भले ही वह आपको कहें कि आप उबले अंडे की तरह सख्त हैं, इसे हल्के में लें, इसे जाने दें। नंबर 9, अपने गलत किए गए कामों को स्वीकार करने की हिम्मत रखें। संसार में हम में से कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, इसलिए जीवन में हम गलतियां भी करते हैं। कभी भी अपनी गलतियों को मानने से इनकार ना करें, बल्कि उदार रहें तथा अपनी गलतियों को अपने टीम के सामने स्वीकार करने का साहस रखें, ताकि आपकी टीम भी समझे कि आप लोगों के लिए भी जवाबदेह यानी कि अकाउंटेबल हैं। गलती कोई भी कर सकता है, लेकिन एक अच्छा और महान रोल मॉडल अपनी गलतियों को सुधारने के लिए ज़रूरी कदम उठाता है। यदि आप इसे सही नहीं कर सकते हैं तो इतनी तो कोशिश अवश्य करें कि आप इन गलतियों को दोबारा ना दोहराएं। एक आदर्श रोल मॉडल बनने के लिए इन बातों को, इन छोटे छोटे सुझावों को अपने जीवन में अपनाकर आप आसानी से लीडर बन सकते हैं। तो इस तरह की जानकारी वाले वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।